वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल का नाम है क्लासरूम यूट्यूब चैनल और इसको आप देख रहे हैं पहले से ही, लेकिन इसमें जो खास बात इस चैनल में जुड़ा है आपका क्या चीज़, सीटेट का टॉपिक। सीटेट के टॉपिक में है, आपको बताया गया था कि सीटेट में मनोविज्ञान किस किस टॉपिक में हमको किस किस टॉपिक के बारे में समझना है, किस किस क्षेत्र में जाना है, उसका कार्य क्षेत्र का है। लेकिन वो टॉपिक तो चला था, लेकिन उसमें से एक खास टॉपिक है जिसे समझने में हमेशा स्टूडेंट को उलझन हो जाती है। वो टॉपिक क्या है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। टॉपिक क्या है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। इसमें क्या कहता है, पाठचर्या कहता है शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ सामग्री के अतिरिक्त भी शिक्षण के कई प्रकार के सहायक क्रियाकलापों जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन किसी भी प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका पाठ्यक्रम, शिक्षण के लिए निर्धारित सामग्री। शिक्षण के लिए क्या है, निर्धारित सामग्री। ये तो इसका डिफाइन हो गया, ये मैटर हो गया कि इसमें क्या होता है न होता है, लेकिन समझना कैसे है, हमको आसानी से याद करना कैसे है। देखिए क्या है, पहला में पाठचर्या में आपका चर्या आता है और पाठ्यक्रम में क्या आता है, क्रम। क्रम मतलब क्या होता है, क्रम मतलब किसी भी चीज को निर्धारित रूप से सीखना या समझना या पढ़ना। किस निर्धारित फिक्स है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। चाहे उसमें उतना ही टॉपिक पढ़ना होता है जितना जरूरी है, चाहे उसको मान लिया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। क्रम में क्या किया जाता है, फिक्स। लेकिन इस क्रम के बाद इसको इसलिए बता चल रहे हैं कि क्रम भी जो शिक्षण के लिए जो निर्धारित सामग्री है वो भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ सामग्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें चर्या आता है। चर्या मतलब आप दिनचर्या समझते होंगे। दिनचर्या अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होता है कि हमने पूरे दिन क्या क्या काम किया। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति कहता है आप दिनचर्या बताएं तो अपना दिनचर्या, आप डेली का रूटीन क्या है, तो पूरे दिन भर का क्रियाकलाप दिनचर्या के अंतर्गत आता है। लेकिन एक समय, निर्धारित समय में किसी काम को करना किसके अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। जो निर्धारित काम, जैसे हम सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अगर वर्क की, इसके बीच में दिन भर में बहुत सारा एक्टिविटी की, लेकिन उसके बाद भी अगर 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा फिक्स समय के लिए कोई काम करते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। लेकिन दिनों भर जो काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, पाठचर्या के अंतर्गत आता है। तो पाठचर्या क्या है, एक व्यापक है। पाठचर्या क्या है, एक व्यापक बतलाता है, व्यापकता दिखलाता है। लेकिन आपको पाठ्यक्रम क्या है, व्यापकता नहीं दिखलाता, ये संकुचित है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इसका पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, इंग्लिश सिलेबस होता है। तो किसी भी बोर्ड या किसी भी, अगर स्कूल की बात करें, अब स्कूल में आ जाते हैं जिसमें पाठचर्या पाठ्यक्रम क्या बतलाता है, सो देखिए। पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी भी विद्यालय के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा या किसी भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित विषय वस्तु जिसे कहाँ पढ़ाना है, अपने कक्षा में पढ़ाना है, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन पाठचर्या के अंतर्गत क्या आएगा, निर्धारित विषय वस्तु के साथ साथ क्या है, निर्धारित पाठ सामग्री के साथ साथ क्या है, अतिरिक्त भी शिक्षण के कई प्रकार के सहायक क्रियाकलाप होते हैं। सहायक क्रियाकलाप में क्या क्या आते हैं, सहायक क्रियाकलाप में आपका आते हैं गेम हो गया, सभागार में अभिव्यक्ति करना, उसके बाद फिर भाषण देना, उसको क्या कर सकते हैं, भाषण देना। उसके बाद फिर आपका अंतराक्षरी होता है, अंतराक्षरी जो बच्चे को करवाया जाता है, गाना सिखाना। उसके बाद फिर क्या करना, लैब ले जाना, कंप्यूटर लैब हो या केमिस्ट्री का लैब हो, किसी भी प्रकार का, चाहे फिजिक्स का लैब हो, तो अगर हम लैब ले जाते हैं, कंप्यूटर लैब ले जाते हैं, जितने तरह का एक दिन में स्कूल के द्वारा पूरे एक्टिविटी करवाना, सब किसके अंतर्गत आएगा, पाठचर्या के अंतर्गत। लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, विषय वस्तु, निर्धारित विषय वस्तु जो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, एक बोर्ड के द्वारा या एक संगठन के द्वारा या बुक तैयार करने वालों की इतना सिलेबस होता है और इतना ही पढ़ा जाना चाहिए। तो निर्धारित सिलेबस, निर्धारित विषय वस्तु को पाठ्यक्रम कहेंगे। और जितने निर्धारित विषय वस्तु के साथ साथ जितने अदर एक्टिविटी होते हैं आपके विद्यालय में, सब किसके अंतर्गत आएगा, पाठचर्या के अंतर्गत आएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।